तो बेसिकली दिस कश्यप सैयद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं बायोटेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लाइक आई एम अ मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईडीपी। और इस कंपनी से अराउंड मैं 2 ईयर से एसोसिएटेड हूँ। ठीक है, वर्किंग एज अ चीफ बिजनेस डेवलपर। आई एम अ टॉप मेंटोर ऑफ दिस फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। उसके अलावा आई गाइडेड 2000 प्लस गर्ल्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड राइट नाउ जो मैं ये सेशन ले रही हूँ, जो मैं ये वर्कशॉप ले रही हूँ, इससे पहले मैंने एक वर्कशॉप और अरेंज करी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप थी। वो थी द सीक्रेट पे। वो आपको कहाँ से मिल सकती है वो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। सो बेसिकली इसकी वजह ये है ये सारे वर्कशॉप अरेंज करने की, बिकॉज आई वांट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बना सकूँ, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उनको एक स्किल्ड पर्सनैलिटी बना सकूँ। मैं एक ऐसा इंसान बना सकूँ जहाँ से आप स्किल्स को सीख कर, जैसे मैंने अराउंड 2 साल के अंदर में 35 लाख से ज़्यादा की इनकम जनरेट कर चुकी हूँ मैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ऐसे स्किल्स को सीखें जहाँ से आप खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। और ये आज के टाइम पे हर एक गर्ल की रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसा पर्सन नहीं यहाँ पर बैठा होगा, कोई ऐसी गर्ल नहीं बैठी होगी जो नहीं चाहती कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। चाहे आपके हस्बैंड कितना भी अच्छा अर्न करते हो, आपके पेरेंट्स कितना भी अच्छा अर्न करते हो, या फिर आपको कितनी भी अच्छी अलाउंस मिलती हो, पर इंसान के साथ एक वो होता है ना कि आई वांट टू बी मेरा खुद का हो, जिससे कोई सवाल ना करे, जिसको कोई सवाल ना करे, जहाँ पे मैं चाहूँ वहाँ इन्वेस्ट कर सकूँ, जिसको भी मैं चाहूँ चैरिटी दे सकूँ। राइट, ये सब लोग चाहते हैं। तो बेसिकली आई एम ऑन दैट मिशन। ठीक है, एंड उसके अलावा रिसेंटली वर्कड एज अ रिसर्च ट्रेनी अंडर द बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अंडर द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR जो है, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के जो भी रिसर्चेज होते हैं ये इन्हीं गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होते हैं, और ये डायरेक्ट PM के अंडर में होते हैं। ठीक है, जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है उसके अंडर में होते हैं। तो मैंने वहाँ पर इंडिया के जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं उनके अंडर में मुझे एज अ रिसर्च ट्रेनी वर्क करने का मौका मिला। ठीक है, CSIR भोपाल जो है वहाँ पर। उसके अलावा नाउ अर्निंग थ्रू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग से इनकम कर रही हूँ, मैं एडवांस पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू इनकम जनरेट करती हूँ, मैं रियल एस्टेट में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा मैंने गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट करा हुआ है, जहाँ पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, एंड बट मोर स्पेशल थिंग इज दैट कि आई एम अ होम मेकर। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, एंड नहीं भी पता है तो मैं बता दूं, आई एम अ होम मेकर एंड अ मदर ऑफ 4 years ओल्ड बेबी गर्ल। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट मी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगी। अगर और ज़्यादा मेरे बारे में जानना है, वैसे तो आप लोग हमेशा क्यूरियस रहते ही हो मेरे बारे में जानने के लिए, बट अगर आपको जानना है तो दिस इज़ माई इंस्टा हैंडल। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये मेरा बैकअप अकाउंट है एंड दिस इज माय मेन अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, दिस इज माय इंस्टा हैंडल। आप यहाँ पर और देख सकते हो मेरे अराउंड 28.6 के, जो कि 30 के फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरी डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत मैं जो यहाँ शो होती हैं वो यहाँ पर डाल देती हूँ। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं अपलोड करी हैं, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरे बारे में अगर और जानना है। वैसे तो आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, एंड यहाँ से हाईलाइट्स भी आप देख सकते हो, तो हाईलाइट्स में भी आपको बहुत कुछ मेरे बारे में जानने को मिल जाएगा। उसके अलावा यूट्यूब चैनल तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आवर वर्कशॉप ऑन एडवांस पब्लिक स्पीकिंग। मुझे यहाँ पर अच्छा आप लोग रीजंस बताओ कि वाई आर यू इनटू दिस वर्कशॉप। आप लोग का ऐसा क्या रीजन रहा है कि आपने ये वर्कशॉप ज्वाइन करा या फिर इस वर्कशॉप का पार्ट बनने का सोचा। व्हाट आर योर रीजंस। हम्म, चैट सेक्शन में बताएं। वांट टू लर्न एंड डेवलप स्किल, ओके। वांट टू अर्न मनी माई सेल्फ, ओके। फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। ओके, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और से सबके सामने में जो बोलने में डर होता है वो कम हो जाएगा, वेरी गुड। And any more explanation? Because I want to become a public speaker like you. Okay. Earn money and help family. Okay. Want to learn from you. Okay. तो यहाँ पर कई सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ ये जानना था कि कश्यप मैम सेशन कैसे लेती हैं, कैसे वेबिनार लेती हैं, सो दैट आप या तो मेंटोरशिप ज्वाइन करना हो या फिर जो भी मेरी टीम में आना हो उसके वजह से, है ना। बाकी जो लोग ऑलरेडी मेरी टीम से हैं, मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ओके ओके, सो आपको एडवांस पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू या फिर स्किल्स को डेवलप करके यू वांटेड टू कि हम इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप हो जाए, सो दैट हम अच्छी इनकम कर सके, है ना। हर एक चीज एट द एंड ऑफ बाउंड यहीं पर होती है, इनकम के ऊपर। जो भी स्किल सीखोगे इट इज वाइस ओवर्सा जो है कनेक्टेड है इनकम के ऊपर, क्योंकि हर कोई यही चाहता है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि वर्कशॉप ऑन एडवांस पब्लिक स्पीकिंग।
सो ये मैंने अपने बारे में आप लोगों को बता ही दिया है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको जब पब्लिक स्पीकिंग किस किस को सीखना मस्ट है, या फिर कौन ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, या फिर किन जगहों पर हमें पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में रिक्वायर्ड होती है, बट मैं थोड़े बहुत आपको मेंशन कर देती हूँ। सो यहाँ पर आते हैं इंटरव्यूज। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप, मेरी वॉइस आप लोगों को अभी क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं है कम ज्यादा थोड़ी बहुत ऐसे आ रही हो? इनहेंस माई स्पीकिंग लाइक यू, ओके। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि इंटरव्यूज में, इंटरव्यूज इन द सेंस कि अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि ये एक आपकी ड्रीम पोजीशन है, आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, या आप एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर किसी भी आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री, आपको एक जॉब पोजीशन पाने के लिए, मतलब जो जॉब होती है ना पर्टिकुलर जॉब के लिए, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो आपको हर एक जगह पर पैनल ऑफ डिस्कशन के साथ इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ता है। और पैनल ऑफ डिस्कशन टैलेंटेड लोग होते हैं जो उस फील्ड में काफी सालों से हैं, ठीक है, एंड अराउंड लाइक 6 to 7 लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, सो हाउ यू गोना क्लैरिफाई दैट इंटरव्यू, राइट? तो उसमें क्या क्या चीजें कवर करी जाएंगी वो मैं आगे बताती हूँ। अवार्ड फंक्शंस, अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो आपको लगता है कि मुझे अवार्ड्स मिलने चाहिए, आई वॉन्ट दैट रिकॉग्निशन, तो हर एक अवार्ड फंक्शन में आपकी पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड होती है कि व्हाट यू पर्सनल, मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्या है ना, आप क्या चीज़ डिजर्व करते हो, वो सारी चीज़ आपको जाकर स्टेज पर बताना होती है। आपने देखा होगा मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो जो भी अवार्ड्स मुझे स्टेज पर मिले हैं, उन अवार्ड्स फंक्शन में मुझे एडवांस पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ी इन फ्रंट ऑफ लाइक 400 पीपल, 500 पीपल एंड मोर देन दैट, जब मैं 18,000 के सामने गई थी तब भी, राइट? उसके अलावा सोशल नेटवर्किंग में, आपको सोशल नेटवर्किंग इन द सेंस कि अगर आप ऐसे वर्क में हो, या फिर अगर आप ऐसे वर्क में नहीं भी हो, आप फ्रेंड गैदरिंग में जाना होता है, या फिर आपको कहीं पर भी ऐसी जगह जाना होता है, फैमिली गैदरिंग हो गई, ठीक है, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, यूर एन इंट्रोवर्ट पर्सन अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, जो मैं भी पहले थी, मैं बट अपने आप को मैंने काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट करा है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन हैं तो सोशल नेटवर्किंग आपकी अच्छी नहीं होगी, या आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना? नेक्स्ट आ जाता है सेल्स। तो जो लोग इस चीज़ में हैं कि सेल्स में जाना है, ठीक है, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग कर चुके हैं, उसमें भी एडवांस पब्लिक स्पीकिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है। डिजिटल मार्केटिंग में एडवांस पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी रिक्वायर्ड है। टीम मैनेजमेंट, इफ़ यू आर ऑन, आप किसी ऐसे जॉब पर हैं जहाँ पर आप टीम मैनेजर हैं, ठीक है, या फिर आपने सोच रखी है कि मुझे उस जॉब पोजीशन को होल्ड करना है किसी भी कंपनी में, एक्स वाई जी किसी भी कंपनी में, या फिर आप ये करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एडवांस पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा बीइंग अ बॉस, ठीक है, बीइंग योर ऑन बॉस, आप किसी भी ऐसी पोजीशन पर जाना चाहते हैं, अगर आप ओनिंग अ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस खुद रन करेंगे तो आप अपने खुद के बॉस होंगे, और उसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग तो रिक्वायर्ड होगी होगी। अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन है, आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। आई होप सो आप में से शार्क टैंक इंडिया तो बहुत लोग देखते ही होंगे, है ना? उसमें बॉसेस आते हैं जो उस बिजनेस के ओनर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस या बड़े बड़े बिजनेसेस उसके सीईओज आते हैं। तो आपको लगता है कोई भी एक ऐसा पर्सन आया होगा कभी भी जो इंट्रोवर्ट रहा होगा? नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते बाबा। अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन है, आपका बिजनेस कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे आप क्लैरिफाई कर सकते हो, आपको आगे सीखने को मिलेगा। अगर आप इनटू चैट या कॉलिंग सर्विसेज कर चुके हो, या करना चाह रहे हो, या फिर उसकी जॉब्स ढूंढ रहे हो घर बैठ करके, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, मीशो वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं चैट सर्विसेज, कॉलिंग सर्विसेज, उसमें आपको एडवांस पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा हाउस होल्ड रिलेशनशिप्स में आपको एडवांस पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर कितनी होम मेकर्स बैठी हुई हैं, ऐसी वेमेन्स है जो मैरिड हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? नहीं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। अच्छा, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे कि देखो, अगर एक इंट्रोवर्ट पर्सन है और आप मैरिड हैं, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप को ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी इफ़ यू आर अ पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा बोल पाता है। तो यानी कि शादी के बाद, यानी कि हाउस होल्ड वर्क में भी, एंड इवन शादी से पहले भी, अगर आप गैदरिंग्स वगैरह में जाते होगे, कज़िन गैदरिंग्स में, या फिर, तो जो इंसान ज़्यादा बोलता है या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता है, अच्छा पब्लिक स्पीकर है, अच्छी बात कर पाता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है रादर देन उस इंट्रोवर्ट पर्सन को जो चुपचाप बैठा रहता है, कोने में पड़ा रहता है ना? और अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ तो बेसिकली काम भले ही कम करो, गाओ ज़्यादा, तो ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस होगी, है ना? अगर आपको बात ज़्यादा करनी आती है, और वही एक पर्सन होता है कोई
जो जो काम तो बहुत ज्यादा करेगा, सारा कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरी दावतें अरेंज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गैदरिंग्स अरेंज कर रहे हैं, बट बात कम करता है तो उसकी कम इंपॉर्टेंस होगी, बट उस पर्सन की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी जो ज्यादा एक्सप्लेन कर लेता है ना। इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाते होगे। तो हाउस होल्ड रिलेशनशिप्स में भी आपको पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपको अपनी इंट्रोवर्टनेस को दूर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडे सेशन, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों के पास अपना डायरी एंड नोट पैड रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, सो यू हैव टू राइट दिस डाउन। सो प्रिपरेशन, ठीक है, ऑडियंस एनालिसिस, क्लियर स्ट्रक्चर, उसके बाद इंगेजमेंट, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, स्टोरी टेलिंग, फीडबैक एंड बॉडी लैंग्वेज एंड अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कम टू स्टार्ट करते हैं, चलें शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी इफ एनीवन इज, सभी लोग एंटर हो चुके हैं ना? ओके, ठीक है। ओके, जो गर्ल्स भी लेट आई हैं, सेशन अब से स्टार्ट हो रहा है, जो मेन सेशन है, ठीक है, वो अभी से ही स्टार्ट हो रहा है जी। तो चलते हैं हम प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले जब आप एडवांस पब्लिक स्पीकिंग पर आएंगे या पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ काम करेंगे, तो सबसे पहले जो आपका रिक्वायरमेंट होगा वो होगा रिसर्च एंड अंडरस्टैंड योर टॉपिक। अब हम अगर बात करें सेल्स की, डिजिटल मार्केटिंग की यानी कि आईडीपी की, फ्रीलांसिंग की बात करें, सेल्स इन द सेंस कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो, जिसमें आप जो भी वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो उसकी, ठीक है, या फिर आप कोई भी बिजनेस लेकर के चलने वाले हो, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो इन सब चीजों का एक सिंगल वो होगा, वर्डिंग होगी, ठीक है, मतलब कि ये सब कुछ कवर होंगे। तो बेसिकली अगर आप इन सभी सेंस की बात कर रहे हो तो प्रिपरेशन ऑफ योर टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको करना ही यही है कि हम किस चीज में पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अवार्ड मिल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले आप रिसर्च करें कि मैं क्या क्या, एक अवार्ड फंक्शन में किस तरीके की पब्लिक स्पीकिंग करी जाती है, लोग कैसे कर रहे होते हैं, वो कैसे कर चुके हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई टॉपिक मिला है ना फ्रीलांसिंग के, आपको इस टॉपिक में एडवांस पब्लिक स्पीकिंग करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊं तो मैं इस्लामिक लेक्चर्स भी अटेंड करती हूँ और मैं लाइक लाइव भी जाती हूँ, मुझे लाइव भी बुलाया जाता है इस्लामिक लेक्चर्स के लिए। तो बेसिकली अगर मुझे कभी मुझे एडवांस पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया गया था कि मैं आऊँ और अपनी जर्नी शेयर करूँ आफ्टर मैरिज, कि मैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज में क्या डिफरेंस रहा है या फिर मुझे क्या बेनिफिट्स मिले। तो सबसे पहले मैंने उससे रिलेटेड अच्छे से टॉपिक को लिखा कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या था, ठीक है। मैंने अपनी रिसर्च इन द सेंस अपने ही लाइफ में रिसर्च करना पड़ती है कि अच्छा ये था ये था ये चीज़, जब आप सोचोगे बैठ करके, पहले तो अभी हम सोच नहीं रहे होते, तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे अराउंड में इतनी सारी चीज़ें हैं या इतनी सारी चीज़ें कुछ हैपन हो रही हैं। बट हम जब सोच रहे होते तो हमें समझ में आता है कि ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, थैंकफुलनेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में हम लिख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, है ना। तो पहले अपने टॉपिक को आपको थॉरली रिसर्च करना जरूरी है एंड अंडरस्टैंड योर टॉपिक। मैं डिजिटल मार्केटर्स के बारे में अगर बात करूँ तो सेल्स पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो जो भी आपके सेल्स का प्रोडक्ट है, अगर आपके कोर्सेज हैं या फिर अगर आपके कोई और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मीशो पे सेल होते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी सी R&D होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए कि क्या है ये किस लिए वर्क करता है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, कहाँ कहाँ तक ये पहुंच सकता है, इसके बिना लोगों का गुजारा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो इस सब चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से रिसर्च एंड अंडरस्टैंड योर टॉपिक, ठीक है। क्लियर है ये टॉपिक? कि प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इज अ मस्ट, क्योंकि कोई भी पब्लिक स्पीकिंग प्रिपरेशन से पहले हो ही नहीं सकती। अगर मैं इस सेशन की भी बात करूं तो मैंने ये सेशन तो ऑर्गेनाइज कर लिया, अब अगर सोचो कि मैंने प्रिपरेशन ना करा होता, मैंने पीपीटी ना बनाई होती है, मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च नहीं करी होती कि मुझे क्या क्या बारे में बात करनी है, तो क्या मैं आपके सामने बैठ करके इतना ओपनली और इतना क्लियरली इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाती? नहीं बोल पाती ना। मेरे पास ऑलरेडी पूरा टॉपिक है, मटेरियल है, तभी तो मैं बोल पा रही हूँ, राइट। सो यू हैव टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंड योर टॉपिक क्लियरली। अब नेक्स्ट कम टू कि ऑडियंस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, आप यूट्यूबर हो या फिर आप इंस्टाग्रामर हो, आप एक कंटेंट को क्रिएट करते हो, ठीक है,
तो आपको अपना ऑडियंस, आपका ऑडियंस बेस किस तरीके का है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब कई बार लोग ना अपना बिजनेस इस बेसिस पर स्टार्ट करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारी ऐसी आपने देखी होंगी हिजाबी व्लॉगर्स होती हैं जो पहले तो व्लॉगर रहती हैं, बाद में वो स्टार्ट कर लेती हैं हिजाब का बिजनेस या क्लोथिंग का बिजनेस या अबायास वगैरह का बिजनेस। तो उन्होंने पहले देखा क्या कि उनकी ऑडियंस एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑडियंस किस तरीके की है और उसको क्या पसंद आ रहा है, एंड देन फिर वो उसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इवन कई सारी ऐसी मॉमीज भी होती हैं जो पहले तो अपने बेबी का अकाउंट अच्छे से रन कर रही होती हैं, कंटेंट क्रिएटर होती हैं, फिर बाद में वो देखती है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लोगों को इस चीज़ की प्रोवाइडेंस नहीं हो रही है। जैसे कि आलिया भट्ट की अपन बात करें, आलिया भट्ट ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था एडा मामा, आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने लॉन्च ही करा था उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर और उसके थोड़ा बाद। तो बेसिकली वो उन्होंने जब रिक्वायरमेंट देखी कि अच्छा मैं एक मामा हूँ, मैं बनने वाली हूँ, हमें इस तरीके के क्लोथिंग्स नहीं मिलते हैं जो ढीले ढीले हों प्रेगनेंसी टाइम पे, जिन्हें हम अच्छे से वियर आउट कर पाएँ। तो उन्होंने उसी से रिलेटेड फिर देन प्रोडक्ट निकाला एंड वो काफ़ी अच्छा चल गया। तो 400-500 क्रोर्स मिले, क्रोर्स को वो क्रॉस कर चुका था। तो बेसिकली आपको पहले अपनी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, एनालिसिस देखना पड़ेगा किस तरीके की ऑडियंस है, और अगर समझ आ रहा है कि मेरी ऑडियंस अलग तरीके की है और मेरा इंटरेस्ट बेस अलग तरीके का है, तो सिंपल डू दैट कि जो भी आप कंटेंट डालना शुरू कर रहे हो, जो भी मटेरियल आप पोस्ट करना शुरू कर रहे हो, आपकी ऑडियंस उस तरीके की बन जाएगी। अगर आप रिलीजियस कंटेंट डाल रहे हैं, आपकी ऑडियंस वैसी आने लगेगी। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस वही आएगी जो एजुकेशनल मटेरियल्स को जो है पसंद करती है। अब आपने कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हो कि अपन टीम 07 की बात करते हैं, टीम 07 को सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, फेसू एंड ऑल, आई डोंट नो, मुझे सबके नाम नहीं पता है। तो उनकी ऑडियंस में अगर आप जाकर के देखोगे और ओपन करोगे कि फॉलोअर्स कौन-कौन है, तो ज़्यादातर आपको ना छपरी ऑडियंस दिखेगी। वो ऑडियंस जिसको सिर्फ़ डांस पसंद है, जिसको सिर्फ़ यही सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट ही पसंद है, जिनको नहीं लेना-देना पढ़ाई-लिखाई से, कुछ जिनको नहीं लेना-देना कि थोड़ा बहुत हमें कुछ अच्छा मटेरियल मिले, वो उनकी ऑडियंस वही होती है। और ऑलमोस्ट जितने भी टिकटॉकर्स वगैरह हैं जो इस तरीके का कंटेंट डालते हैं, उनकी ऑडियंस वही होती है जो यही सब चीज़ें देखना पसंद करती है। कल को अगर वो एजुकेशनल कंटेंट डालने लगेंगे, तो उनकी ऑडियंस वहाँ से गिर कर के बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? तो वैसी ऑडियंस बिल्ड होने लगती है, मतलब 6 महीने में, 1 साल में बिल्कुल वैसी ऑडियंस आ जाएगी जैसे कि जैसा आपका प्रोफ़ाइल चल रहा है। तो ये बहुत सोच समझने की ज़रूरत है कि हम अपने कंटेंट को किस तरफ ले जा रहे हैं, किस साइड पर ले जा रहे हैं, ठीक है? और ऑडियंस को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अब हम जब पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं या फिर हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हमें पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात करेंगे। अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज़ करना, पहले तो आपने रिसर्च कर लिया कि मुझे ये बात करना है। अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो, तो उस इंटरव्यू में, उस कंपनी में किस तरीके के लोग आ चुके हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी पूरी बुक्स आती है। तो आपने रिसर्च कर लिया, तो अब आपको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा अपनी स्पीच को। अगर आप स्टेज पर स्पीच देने जा रहे हो या फिर आप अपने सेल्स के लिए स्पीच ले रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्पीच कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अच्छे वे में कि जो पसंद आ सकता है आपकी ऑडियंस को। ये मेथड है जो पसंद आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने लास्ट वाली चीज़ पहले बता दी, पहले वाली चीज़ लास्ट में बता दी। तो बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है? चाहे हम बात करें अपनी अपनी जर्नी की बात करें, ठीक है? या फिर हम टॉपिक्स की बात करें या फिर जिस भी चीज़ से रिलेटेड। सो एकदम सिस्टमैटिक वे में आपका, चाहे आपकी जो स्पीच है वो सिर्फ़ 2 लाइन्स की हो, 3 लाइन्स की हो, 4 लाइन्स की हो, बट इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर इतना क्लियर होना चाहिए कि लोगों के माइंड में वो सेट हो जाए कि इस पर्सन ने ये बात कही थी। है ना? ऐसे तो बहुत सारे लोग कह के चले जाते होंगे अगर स्टेज की भी बात करें। बट कुछ ऐसी स्पीचेज़ होती हैं जो लोगों को पसंद आ जाती है कि हाँ, इस पर्सन ने वो बात कही थी, राइट? तो दिस इज व्हाट अबाउट क्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है? क्लियर है एवरीवन? आई थिंक यू पीपल आर राइटिंग दिस डाउन। इंट्रोडक्शन और जो क्लियर स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टम ही ऐसे बनाया जाता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। क्लियर है? मेरी स्क्रीन पर अब कंस्ट्रक्ट नहीं शो हो रहा है, मैं लास्ट में बता दूंगी। ओह माय गॉड, आप लोगों की स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो रहा है? मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है और कुछ भी नहीं। जस्ट अ सेकेंड, अभी मुझे बताइए अभी क्या शो हो रहा है? What is visible right now? Your face, okay. Now let me share. अभी what is visible?
टेल मी व्हाट इज विजिबल राइट नाउ. यस विजिबल. नो माय स्लाइड इज विजिबल टू यू ऑल. ठीक है. ओके परफेक्ट. सो वी हियर वी कम कि जो क्लियर स्ट्रक्चर आता है वो आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है इंगेजमेंट. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकें. अब आप इंगेज कैसे कर सकते हैं? एक तो आई कांटेक्ट, ठीक है, जेस्चर्स एंड लोकल वोकल वैरायटी टू कीप योर ऑडियंस इंटरेस्टेड. अब वोकल वैरायटी में क्या हो सकता है? आप जैसे कि मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल, मज़ा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है. ठीक है. उसके अलावा आपका आई कांटेक्ट, बात करने का तरीका, एंड कितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस के साथ. फॉर एग्जांपल जब भी मैंने बोला कि जो होम मेकर्स है वो इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको हाउस होल्ड में भी जो है पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए. तो आप कितने सारे लोग रिलेट कर पाए, है ना? अलग अलग सेंस में आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो. तो जो लोग, जितने ज़्यादा आपकी ऑडियंस आपकी स्पीच से रिलेट करेगी वो उतने ज़्यादा आपसे इंगेज्ड होएगी. ठीक है. सो इंगेजमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर हम बात, ये तो मैंने बात करी कि हाउ आप स्टेज पर कैसे कर सकते हैं. उसके अलावा जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, तो भी आप इंगेजमेंट कर सकते हैं कि आप अपने बॉस से ये पूछ सकते हैं इट इज़ ओके टू यू. ठीक है. ये आपको ठीक लग रहा है या नहीं. या फिर आप बैठने का तरीका पूछ सकते हैं कि कैन आई सिट हियर. तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप इंगेज हो सकते हैं. कैन आई हैव अ वाटर. ठीक है. सो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं. इवन एंड आप जो आई कांटेक्ट रख रहे हो एंड वहाँ पर अगर 6 to 7 पीपल बैठे हैं, तो आप हर एक पर्सन के साथ जब आई कांटेक्ट रख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो सबको लगेगा कि हाँ इस पर्सन ने ठीक है एंगेजमेंट अच्छे तरीके से करा है, हर एक पर्सन को अच्छे से जो है इंट्रोड्यूस करा है. तो अगर आप, ऐसा हो जाएगा कि आप एक ही पर्सन को देखे जा रहे हैं, वो पर्सन आपको मैम ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप उन्हीं उनको देख करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड. या फिर जिसने क्वेश्चन पूछा है आप उनसे जवाब दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड, है ना? हर एक पर्सन को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप जब बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की या सेल्स की, तो तब कैसे एंगेजमेंट करेंगे? बताएं, चैट में बताएं तब कैसे एंगेजमेंट करेंगे. सेल्स वाले बताएं अपना एंगेजमेंट कैसे होगा, जो खुद अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं. बाय अ वॉइस. ठीक है. बाय योर वॉइस, कम्युनिकेशन से. वेरी गुड. कम्युनिकेशन से बिल्कुल. आप जब सामने वाले के बारे में पूछ रहे हैं, व्हेन यू आस्किंग कि हाउ आर यू, वो अगर आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू मैम, दैट इज गुड. बट जब आप उनसे पूछ रहे हैं टेल मी हाउ आर यू, आप कैसे हैं, अगर उन्होंने अपनी कुछ सिचुएशन के बारे में बताया तो वो सिचुएशन कैसी है. जब आप ये चीज़ पूछते हैं तो इससे समझ आता है कि येस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन टू दिस पर्सन. ठीक है. आप इंगेज हो रहे हैं और वो चीज़ लोगों को अच्छी लगती है. ठीक है. अगर आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं फॉर सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो आप बीच बीच में ये पूछ सकते हैं कि यू नॉट गेटिंग बोर्ड. ठीक है. आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, वो लोगों को चीज़ अच्छी लगती हैं, एंगेजिंग लगती हैं. ठीक है. सो जब हम सामने वाले को थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं थ्रू योर जेस्चर्स एंड थ्रू योर आई कॉन्टेक्ट्स एंड थ्रू योर स्माइल, और व्हेन यू सेंडिंग द वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप. ठीक है. हम वॉइस नोट के थ्रू भी अगर बात कर रहे हो आप, तो आप इस चीज़ से लोगों को समझ आ जाता है कि येस दिस पर्सन इज एंगेजिंग, है ना? तो एंगेजिंग रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. समझ आ रहा है? क्लियर है? और ये सारे टॉपिक्स जो भी मैं बता रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप इन सारे टॉपिक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हो ना अपने सिस्टम पे, जिस पर भी वर्क कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं. चाहे आप कंटेंट क्रिएशन को ले रहे हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग को ले रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग में एड्स को ले रहे हो, सर्च इंजन, क्योंकि फ्रीलांसिंग में भी आपको रिक्वायरमेंट तो होती है ना अपने क्लाइंट से बात करने के लिए. वन ऑफ माय कजिन, शायद आप लोग को मालूम होगा कि जो कि ग्राफिक डिजाइनर है, तो बेसिकली वो वर्क करती है आर्यन त्रिपाठी की कंपनी में, जिन्होंने खुद फेसबुक एड्स का जो कोर्स है आशुतोष सर के लिए डिजाइन करा हुआ है. आशुतोष सर भी उनकी कंपनी से एसोसिएटेड है जो भोपाल में, तो वो उनकी कंपनी में वर्क करती है. बेसिकली शी इज अ फ्रीलांसर ऑल्सो. वो संडे के दिन फ्रीलांसिंग करती है. अब संडे के दिन जब वो फ्रीलांसिंग करती है, तो फ्रीलांसिंग में उसको ना अपने क्लाइंट से डील करना होता है, उसे उनसे सारी बातें करनी होती है. क्लाइंट से डीलिंग के लिए भी ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ सब कुछ रिक्वायर्ड है. ठीक है. क्योंकि वो फ्रीलांसिंग करती है ग्राफिक डिजाइनिंग ओनली. ठीक है. और काफी अच्छी इनकम से वो इनकम जनरेट कर रही है. तो ये सब अगर नहीं आएगा उसको, इफ शी इज एन इंट्रोवर्ट, हाउ कैन शी मैनेज एवरीथिंग, है ना? तो इंगेजमेंट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कॉन्फिडेंस. सबसे ज्यादा जो मेन टॉपिक है या मेन हम सोर्स बात करें वो यही है एडवांस पब्लिक स्पीकिंग की, कि कॉन्फिडेंस. अब बड़ी बात तो यही आती है कि मैम कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करें.
हम तो इंट्रोवर्ट है, हम कभी घर से निकले नहीं हैं, हम घर से निकले भी तो हम एक तो कंफर्ट जोन में रहे, हमने उतने ही फ्रेंड्स को देखा है, उतने ही 4-5 फ्रेंड्स से हमने हमेशा बात करी है, हमने कभी स्टेज पर नहीं जा करके बोला, या हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, तो हाउ कैन वी डेवलप अ कॉन्फिडेंस कि हम इस तरीके से कर सकें? सिर्फ एक की है कॉन्फिडेंस की, इट इज़ नो लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको कुछ भी खोल करके नहीं पिला सकता। इट इज़ जस्ट प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली। ठीक है, अपने आप का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मार्क माय वर्ड्स, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब स्टार्टिंग में वर्क करती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता था, ठीक है? मैंने आर-एन-डी बस मेरा सिर्फ़ मेन जो हेड था वो यही था कि मैंने आर-एन-डी कर रखी थी कि मैं जिस सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है और सबसे ज़्यादा पता है, ठीक है? अगर मेरा सीईओ भी कल मुझे कॉल लगाकर बात करने लगे तो मैं उसको इतनी-इतनी चीज़ें समझा सकूँ, उससे ज़्यादा मुझे पता है। तो नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब अगर मुझे इतना पता है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आई नो वेरी वेल, ठीक है? अब कोई सामने से मुझसे ज़्यादा ज अगर एजुकेटेड पर्सन भी बात कर रहा है, कोई अगर कोई डॉक्टर भी मुझसे बात कर रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर भी मुझसे बात कर रहा है ना, तो उसको मेरी चीज़ें क्लियरली समझ आएँगी कि मैं कोई गलत चीज़ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। आई एम क्लियर अबाउट माय वर्ड्स, आई एम क्लियर अबाउट व्हाट आई एम वर्किंग ऑन टू, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ना कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। पहले तो आपने रिसर्च करी हुई है, आपको सारा अपने बारे में पता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है, सिस्टम क्या है, या फिर मैं जिसमें बिज़नेस कर रही हूँ, वो बिज़नेस आगे चलने वाला है या नहीं चलने वाला, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा बिज़नेस है या नहीं है, ठीक है? या फिर अगर हम स्टेज पे अगर जाते हैं, स्टेज पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो मैं जो मैंने टॉपिक लिया है, वो टॉपिक ऑब्वियसली अच्छा ही टॉपिक होगा, तभी मैंने उसको ऑप्ट करा है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस आपको यही करेगा। और प्रैक्टिस कैसे होगी? पहली प्रैक्टिस का एक मेथड होता है कि आप ना मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात करो। क्योंकि सबसे जो पहला आपका कॉम्पिटिटर है वो यही है, सेल्फ, योर मिरर, है ना? योर सेल्फ इमेज। अपने मिरर के सामने आप खड़े होकर के बात करें, वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक स्पीकिंग करें, ऐसा, ऐसा, ऐसा। और हर एक पर्सन, जितने भी आज के टाइम पे आप सक्सेसफुल लोगों को देखते होगे ना, किसी की भी बात कर लो, हर एक इंसान पहले इंट्रोवर्ट ही होता है, हर कोई जो है एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। और इंट्रोवर्टनेस को दूर कैसे करेंगे आप? यही मेथड होता है कि आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर के तेज़-तेज़ बात करो, चाहे आप घर वाले अगर आपको इस चीज़ से बोल रहे हो कि क्या चल रहा है, तो आप जो है डोर लॉक करके बात कर सकते हो। ठीक है? तो आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। खुद से बात करना शुरू करो, अकेले में जहाँ पर भी आपको टाइम मिल जाए। उसके अब ऐसे भी नहीं कि लोग आपको बिल्कुल बेवकूफ़ समझने लगे कि क्या ये तो खुद से ही बातें करती है, अकेले में, ठीक है? अकेले में हमेशा। एंड उसके अलावा वॉइस नोट्स, ठीक है? जितने ज़्यादा आप वॉइस नोट ड्रॉप कर रहे हैं अपनी सेल्स वाली टीम को, या अपनी लीड्स को, जो भी आपने लीड्स जनरेट करी हैं, उनको जितना ज़्यादा आप वॉइस नोट ड्रॉप कर रहे हैं, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको जब अपनी वॉइस खुद अच्छी लगने लगती है ना, पहले तो ऐसा होता है शुरू में, स्टार्टिंग में सबको मालूम है ये चीज़ कि हमें हमारी वॉइस ही नहीं अच्छी लग रही होती, है ना? मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे मेरी वॉइस नहीं पसंद आती थी कि क्या ये अजीब-सी फटी-फटी सी आवाज़, राइट? बट धीरे-धीरे करके जो है अपनी वॉइस खुद ही अच्छी लगने लगती है, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करने लगते हैं, आपका एक्सेंट अच्छा हो जाता है, सारी चीज़ अच्छी हो जाती है और सामने से आपको फीडबैक मिलने लगता है कि मैम आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है ना? तो वो फीडबैक जो होता है, वो फीडबैक के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट कॉन्फिडेंस आपका यहीं से डेवलप होगा कि पहले आप ये बिना सोचे-समझे अपने ब्रेन से ये चीज़ निकाल दें कि कोई मुझे जज कर रहा है। पहली चीज़ तो ये, आपके अराउंड के 2-3 जो लोग होते हैं ना, उनके अलावा आपको कोई भी नहीं जज करता है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। ठीक है? तो जो हमें जज वाली चीज़ होती है, तो उस चीज़ को अपने ब्रेन से निकाल दो। दूसरी चीज़ इसको निकाल दो कि अगर कोई सामने वाला पर्सन है, वो मुझसे इंटेलिजेंट है। आप ये सोच के रखो कि मुझे तो अपने बारे में सब कुछ आता है ना, मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में सब पता है, मुझे अपने टॉपिक के बारे में सब पता है। सामने वाला आईएएस ऑफिसर भी हो, मैं उसको डील कर लूँगी। ठीक है? तो बी दैट मच कॉन्फिडेंस। कर पाओगे? अब मुझे बताओ, कर पाओगे? पॉसिबल है या नहीं? मैम यू हैव वेरी नाइस वॉइस, जज़ाकल्लाहु खैरन एंड ब्रिलियंट कॉन्फिडेंस। तभी आप मेरी टीममेट हैं, है ना? पॉसिबल है, बिल्कुल कर पाएँगे ना? थोड़ा टाइम लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है। कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं आ जाती। मैंने आज आपको अगर एक्सप्लेन करा है, तो कल तो आप ये सारी चीज़ें सीख नहीं जाओगे। एटलीस्ट आपको 1 महीना तो लगना है सब कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, है ना? बल्कि अपना टाइम कम करते रहो, 15 डेज़ की कोशिश करो, टारगेट लेके चलो, मुझे 15 डेज़ में करना है, 1 वीक में करना है, कर लोगे, पॉसिबल होगा तो कर लोगे। अगर आपके अंदर वो विल पावर है कि मुझे करना ही है, ठीक है, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, तो यू कैन डू दिस, है ना? अच्छे से समझाते हो, जज़ाकल्लाह खैरन सिस्टर। तो अब हम आ जाते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लैरिटी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में कि स्पीक क्लियरली एंड एट अ मॉडरेट पेस टू इंश्योर योर मैसेज इज अंडरस्टूड। न्यूट्रल एक्सेंट इज मस्ट। तो ना हम कई सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि मैं उनसे फ़ोन पर बात करूँ या फिर कुछ और, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, अगर मुझे वीडियो एडिटर चाहिए लेट्स सपोज, या फिर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, तो मैं उनसे कॉल पर बात कर रही हूँ, बट मुझे उनका एक्सेंट ही नहीं समझ आ रहा, वो किसी और एक्सेंट में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो हैदराबाद से हैं या फिर वो बिहार से हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सेंट होता है जिनका लाइक स्टेट में, तो मेरे को उनका एक्सेंट अगर नहीं समझ आ रहा है, मैं अगर किसी केरला पर्सन से बात कर रही हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग देयर एक्सेंट कि वो एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं, उनकी हिंदी सही से नहीं निकल पा रही है या फिर वॉट एवर रीजन, तो मुझे उनके साथ वर्क करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी हमारा कम्युनिकेशन गैप रहेगा। और जहाँ भी क्लाइंट को ये समझ आ जाता है कि इनके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन गैप है, वहां पर 1% भी क्लोजिंग नहीं होती है। ठीक है। तो अगर आप स्टेज पे की बात कर रहे हो आप, या फिर इंटरव्यू की हम बात करें, या हम सेल्स की बात करें, या फिर हम बीइंग अ बॉस अपने खुद के प्रोडक्ट की बात करें, हम टीम मैनेजमेंट की बात करें, तो अपने वॉइस में क्लैरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल स्टार करके लिख लीजिए अपना। अगर आपका कोई एक्सेंट है, आप दिल्ली साइड से बिलोंग करते हो, आप भोपाल साइड से, एमपी साइड से बिलोंग करते हो, या फिर किसी छोटी सिटीज से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आप विलेज साइड से भी बिलोंग कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एक्सेंट जो है ना वो मॉडरेट होना चाहिए। आपका बात करने का तरीका, पेस जो होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए। ना तो एकदम से हम चिल्लाने लग जाएं, ना तो एकदम से कि हम बहुत स्लो हो जाएं, ना तो ऐसा कि हम बहुत फास्ट 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 जा रहे हो, ना तो ऐसा कि हम बहुत स्लो जा रहे हो। क्योंकि अगर हम बहुत स्लो बात करेंगे ना, मैं अगर ऐसे बात करूंगी, स्पीक क्लियरली एंड एट अ मॉडरेट पेस, और अगर आपको मैं इस तरीके से एकदम स्लोली स्लोली बात करूंगी तो बहुत जल्दी आप बोर हो जाओगे, सेशन को छोड़ करके चले जाओगे कि मैम इतना स्लो क्यों बोल रही हैं। और मैं बहुत फास्ट भी जाऊंगी तो भी आपको नहीं अच्छा लगेगा, मतलब चीजें नहीं समझ आएंगी। तो आपको ना बीच का मॉडरेट पेस रखना जरूरी होगा, और आपका एक्सेंट जो है न्यूट्रल रखना जरूरी होगा। यानी कि लगना नहीं चाहिए कि आप इंडिया के किस सिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मेरा कोई बता सकता है कि मैं किस सिटी से बिलोंग कर रही हूँ? मतलब मेरे एक्सेंट से, जो मेरा बात करने का तरीका है, उससे कोई आप बता सकते हो कि मैं किस साइड से होंगी? नहीं बता सकते। हम्म। आई वांटेड टू टॉक लाइक यू, इंशाल्लाह यू विल। भोपाल न्यूट्रल है, एमपी, हाँ जी। तो बेसिकली मेरे रूट्स दोनों साइड से हैं, भोपाल से भी हैं, एमपी लखनऊ से भी हैं। तो मतलब मेरा मॉडरेट इसी वजह से है एक्सेंट, और इसलिए भी है पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उनका भी कोई ऐसा मेन एक्सेंट नहीं है कि हम इस साइड से बिलोंग करते हैं, इस साइड से। मतलब अगर मैं भोपाल में हूँ तो भोपाल के लोग नहीं पहचान पाते हैं कि मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं वहाँ हूँ लखनऊ में हूँ तो वहाँ के भी लोग नहीं पहचान पाते कि मैं भोपाल से हूँ। तो एक्सेंट को ना न्यूट्रल रखना बहुत जरूरी है, और यही अगर मैं की पॉइंट बताऊं सक्सेस का तो यही है, क्योंकि कनेक्शन जो होता है ना वो ऐसे ही बिल्ड होता है। अगर मुझे लग रहा है कोई पर्सन हैदराबाद से, तो आई नो कि वो अगर उसका एक्सेंट हैदराबादी है, मुझसे तो वो काफी दूर है ना। हैदराबाद जहां पर मैं अभी बैठी हुई हूँ वहां से काफी दूर है हैदराबाद। ठीक है, तो हमारे बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ही नहीं दिखना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन में, आपके वेज ऑफ स्पीकिंग में ना क्लैरिटी होना चाहिए, और डिफरेंस नहीं समझ आना चाहिए। आप इंडियन लगने चाहिए, आप किसी स्टेट के नहीं लगने चाहिए। राइट। एंड इवन इंग्लिश में भी यही होता है। इंग्लिश में कई सारे लोग जो होते हैं एक्सेंट सीख रहे होते हैं, अमेरिकन एक्सेंट सीख रहे होते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट सीख रहे होते हैं। व्हाई डू लर्न एक्सेंट बाबा? वी हैव अ गुड परफेक्ट इंडियन एक्सेंट। राइट। एंड हमारा एक्सेंट बिल्कुल परफेक्ट है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी तरीके के कोई एक्सेंट सीखने की, चाहे वो हिंदी की बात हो चाहे वो इंग्लिश की बात हो। तो जस्ट बी न्यूट्रल एज इट इज। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज स्टोरी टेलिंग स्किल। अब स्टोरी टेलिंग स्किल ना, इट इज़ अ वेरी गुड स्किल। आप जब भी वर्क कर रहे होते होगे इन कॉर्पोरेट स्टोरीज टू मेक योर पॉइंट्स मोर रिलेटेबल एंड मेमोरेबल। अगर आप बात कर रहे हैं एडवांस पब्लिक स्पीकिंग ऑन स्टेज की, ठीक है, या फिर आप बात कर रहे हो सेल्स की, तो ये चीज़ जो होती है ना स्टोरी टेलिंग स्किल की, किसी के साथ ये चीज़ हो चुकी है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। मैं बात करूं अगर जैसे कि आप लोग ने जाकिर खान को सुना होगा, एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। आपने उनकी लाइक स्पीचेस में या फिर जो भी वो कॉमेडी करते हैं उसमें आपने स्टोरी टेलिंग, ज्यादातर स्टोरी टेलिंग ही करते हैं, वो पहले की स्टोरीज को बता रहे होते हैं। एंड इवन कमर्शियल एड्स में सबसे ज्यादा आप देखोगे, अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आप सेल्स में हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में, आप सबसे ज्यादा ये देखते हो कि कमर्शियल एड्स जो चलते हैं स्टोरी टेलिंग पर ही चल रहे होते हैं। कोई भी ऐड ऐसा नहीं होता है कि जस्ट आए बता दिया कि ये चीज है, ये प्रोडक्ट है, ये है, ऐसा है, चल गया।
हमेशा कमर्शियल एड्स में ना स्टोरी टेलिंग ही करते हैं। एंड इवन कई बार ऐसा होता है कि आपको मालूम ही नहीं चलता ये एड किस चीज़ का है और स्टोरी किस बारे में चल रही होती है। संतूर वाला एड सब लोग देखते होंगे, उसमें स्टोरी टेलिंग चल रही है। सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे डिओड्रेंट्स आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, उसमें तो अलग ही लेवल की स्टोरी चल रही होती है ना? वो तो कोई समझ भी नहीं पाता कि ये एक्चुअल में था किस चीज़ का एड। तो बेसिकली रिलेटेबल जो स्टोरी टेलिंग है दैट इज़ वेरी मच गुड, बेटर, है ना? आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, जिस पर्सन के जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज़ हो या फिर जो भी इश्यूज़ हों, है ना? आप उससे रिलेट कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ टाइम पहले मैं कार के शोरूम में गई थी। तो जब मैं कार के शोरूम में गई तो मैंने मतलब हम लोग को क्या-क्या रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सारी अगर बताई, तो उन्होंने ना उससे रिलेटेड हमें स्टोरी टेलिंग करने लगे कि एक पर्सन हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके साथ सेम इश्यू था, उन्होंने ये चीज़ करी एंड उनको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर आप यही चीज़ देखेंगे। आप किसी भी पर्सन से अगर सेल्स पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आपको वो स्टोरी टेलिंग करके ही आपका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा मेथड होता है सॉल्यूशन बताने का। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो आपको हर एक लेवल पर स्टोरीज़ मिल जाएँगी। आपको होम मेकर्स की स्टोरीज़ मिल जाएँगी, आपको स्टूडेंट्स की स्टोरीज़, सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी कि वो लोग ने स्टार्ट कैसे करा, कितनी बुरी पोज़ीशन से स्टार्ट करो और आज आज किस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन करके अपने घर को सँभाल रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सँभाल रहे हैं, सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। अगर आप सेल्स यानी प्रोडक्ट सेलिंग की बात करो, तो प्रोडक्ट सेलिंग में भी स्टोरी टेलिंग आती है ना? हर एक चीज़ में आपको स्टोरी टेलिंग मिलेगी। अगर आप एडवांस पब्लिक स्पीकिंग या ऑन स्टेज की बात करेंगे, तो वहाँ तो स्टोरी टेलिंग में लोगों को मज़ा आता है, लोग इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं आपकी बात से, ठीक है? क्लियर है ये चीज़? ये टॉपिक आप सभी लोगों को क्लियर है? वी आर सो प्राउड ऑफ यू एज़ योर मेंटर जज़ाकल्लाह खैरन सिस्टर। मैं पानी पी लूँ? ठीक है, मैं पानी पी लेती हूँ। हुँ, क्लियर है, वेरी क्लियर, ठीक है। ऑल अंडरस्टूड। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, तो our नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? फीडबैक। सीक एंड इनकॉर्पोरेट फीडबैक टू इम्प्रूव योर डिलीवरी एंड कंटेंट। फीडबैक लेना, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ना इंटरव्यू में तो उस टाइम पर फ़ौरन से फीडबैक नहीं ले सकते कि हाउ वाज़ माय इंटरव्यू, वो तो आपको बाद में ही लेना होगा। लेकिन अगर आप स्टेज पर हैं, स्टेज पर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि कैसा आप लोगों को लगा? या अगर मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आप मुझे बताएँ, तो लोगों को वो चीज़ पसंद आती है। या फिर आप ये ऑडियंस से ज़्यादातर आपने देखा होगा जो सिंगर्स होते हैं या फिर जो भी कॉमेडियंस होते हैं, वो लास्ट में अपने ऑडियंस से ये पूछते हैं कि हाउ वाज़ द शो? शो कैसा रहा? और ऑडियंस जब उनको बिल्कुल अच्छे पॉजिटिव वे में बता रही होती है, तो दैट डेवलप द कॉन्फिडेंस, मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है फीडबैक से, है ना? हर एक लाइक आप मॉल्स में जाते होगे, तो मॉल्स में जभी भी आप कुछ परचेज़ करते हो, परचेज़ करने के बाद आपके पास एक कार्ड दिया जाता है कि आप इस पे फीडबैक दें। आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में कार्ड्स आते हैं कि आप इस पे फीडबैक दें, हाउ वाज़ योर जर्नी, है ना? फीडबैक की जो पोज़ीशन है, तो हर जगह होती है और फीडबैक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो सिर्फ़ वो इसलिए देखो, उन जगह पे तो कस्टमर की कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि वो मल्टी मिलियन डॉलर्स के बिज़नेसेस चल रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत फीडबैक लेने की, वो तो ऑलरेडी मल्टी मिलियन डॉलर हैं। लेकिन स्टिल वो लोगों को ये बताने के लिए कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हो, वो फीडबैक लेते हैं। बट यहाँ पर फीडबैक हमारे खुद के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप सेल्स में हैं या इफ यू आर अ बॉस, आप टीम मैनेजिंग कर रहे हैं, तो लास्ट में अगर आपने कोई भी मीटिंग लिया, आपने कोई भी पब्लिक स्पीकिंग किया, देन लास्ट में आप अपने ही जो लोग हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो अपनी टीम है, उनसे पूछ सकते हैं कि अब आप बताएँ कि हम इसमें क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, हमें क्या और एनहांस करना चाहिए। इवन स्कूल्स में अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन कराने गए होंगे और आप कुछ भी लाइक बा कुछ भी बात करें, तो वो लास्ट में आपसे ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना हो या कुछ भी ऐड ऑन कराना हो, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये चीज़ हर जगह होती है, फीडबैक लेना हर जगह होता है ना? तो फीडबैक से आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, आई एम गोइंग गुड। जैसे मैं आपसे बार-बार पूछ रही हूँ कि समझ आ रहा है, एक्सप्लेनेबल है, अंडरस्टूड है,
तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि काफी अच्छा लग रहा है, आई एम प्राउड टू बी अंडर योर मेंटोरशिप, ये सारी चीजें। तो इससे ना मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं। एंड मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन के साथ आऊंगी, आपके साथ और अच्छे टॉपिक के साथ आने वाली हूँ। तो फीडबैक इज वेरी मच नेसेसरी। समझ आया कि फीडबैक लेना क्यों जरूरी है। अब आप बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग में हम फीडबैक कैसे लें। आपने सेशन ऑर्गेनाइज करा, प्रेजेंटेशन सेशन रखा अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, कोर्सेज के लिए, वो जो वट एवर, लास्ट में आपको बस इतना पूछना है कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, मेरा वे ऑफ स्पीकिंग कैसा लगा। तो ये चीज़ ना, एक तो आपके ऑडियंस को भी अच्छा फील होता है कि हमारे बारे में सोच रहे हैं, दूसरा आपको उस चीज़ में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपके अगर अंडर में एक टीम है, आप उसे रन कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि आपको मेरी मेंटोरशिप कैसी लग रही है, आपको, आप अगर इनकम कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको मेरी ट्रेनिंग्स कैसी लगती हैं। अब तो मैं नहीं, लाइक, मैं कभी कभी आप लोग से पूछ लेती हूँ, आप लोग बता देते हो, या फिर आप लोग ऑलमोस्ट जितने भी मेरे टीममेट्स हैं वो मुझे खुद से फीडबैक दे देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और फीडबैक से सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि मेरी ऑडियंस को रिजल्ट मिल रहे हैं, मेरी गर्ल्स को रिजल्ट मिल रहे हैं, दैट्स द बेस्ट बेस्टेस्ट थिंग एवर। ठीक है, समझ आ रहा है। इट इज़ वेरी क्लियर। ओके। ओके सिस्टर। हाँ जी, मैं लास्ट में सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइंड कर दूंगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू next topic. Our next topic is body language. Use positive body language to convey confidence and reinforce your message. तो बॉडी लैंग्वेज ना बहुत ज़रूरी होती है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरीके से खड़े हैं या किस तरीके से आप बैठे हैं, ठीक है, आपकी ड्रेसअप सेंस, किस जगह के लिए आप ड्रेसअप हो रहे हैं। अगर आप तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप पार्टी का ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, या आप किसी फंक्शन गैदरिंग का ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको प्रोफेशनल ड्रेस ही पहनना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप घर पर कोई इंटरव्यू, सॉरी, कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड, तो आप कोई पार्टी वेयर ड्रेस नहीं पहन सकते। तो हर एक जगह का एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है, प्रोफेशनल आप ड्रेसअप में रहेंगे, दैट इज मच बेटर, ठीक है। एंड आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका जो है पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपके जेस्चर्स कुछ भी नहीं होने चाहिए, थोड़ी भी आपकी बात करने के तरीके में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को तो डेवलप करेगा, बट आपकी ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, ये जो मैसेज कन्वे हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट वी कम टू अनदर पॉइंट, दैट इज एडाप्टेबिलिटी। अब एडाप्टेबिलिटी में क्या होता है ना, कि बी प्रिपेयर टू एडजस्ट योर स्पीच बेस्ड ऑन ऑडियंस रिएक्शन एंड फीडबैक। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अगर स्टेज पर आप बोल रहे हो, तो आप सोच के कुछ और गए हो, आपकी पूरी स्पीच किसी और चीज़ से रिलेटेड है, बट आपकी ऑडियंस को ना कुछ और ज़्यादा पसंद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सीरियस स्पीच जो है पूरी क्लियर करी है, ठीक है, आपने पूरे जो रिसर्च करा है, आपने लिखा है, वो सीरियस स्पीच के ऊपर लिखा है, बट आपने देखा कि थोड़ा बहुत भी आपने जोक किया, तो आपकी ऑडियंस को जोक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब आप अपनी स्पीच को थोड़ा सा जो है इस साइड पर ले जा सकते हो, कॉमेडियन साइड पर ले जा सकते हो। आप वैसे ही अपनी स्पीच को रखोगे, बट थोड़ा सा अडेप्टेबल रहो। इसी तरीके से बात करूँ सेल्स की, या फिर अगर आप टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं इसमें, तो आप टॉपिक तो कुछ और सोच के गए, बट आपको एटलीस्ट थोड़े बहुत और चीज़ें उसके अराउंड में पता होना चाहिए कि आप एडजस्ट कर सकें। क्या रिक्वायरमेंट है, लोग क्या जानना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत जो है आप अडेप्टेबल रहें। ऐसा ना हो कि जो हम रट के गए, जो हम सोच रहे हैं, जो हमने लिखा हुआ है, बस उसी पे हमने बात करी, एंड सेल्स की बात करें या फिर उसकी क्लोजिंग की बात करें, तो आपने कॉल पे वही वही आप बात बोले जा रहे हो, सामने से क्वेश्चन दूसरा आ रहा है कि नो, आई वांटेड टू नो दिस अबाउट दिस, कि ये क्या है, कंपनी क्या है, सीईओ क्या है, एंड आप अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाए जा रहे हो, तो सामने वाला पर्सन चिढ़ जाएगा, है ना, उसको गुस्सा आने लगेगा कि मैं पूछ कुछ और रही हूँ एंड यहाँ से जवाब कुछ और आ रहा है। तो एडाप्टेबल रहना चाहिए कि जिस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, या जैसे भी सिचुएशन बने, हम उसको उस तरीके से आंसर कर सकें। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो दिस दिस वाज ऑल अबाउट कि एडवांस पब्लिक स्पीकिंग कैसे करी जाती है। अब हम आते हैं जो स्किल्स यूज होती हैं पब्लिक स्पीकिंग में, दैट इज, ओके, माय वीडियो इज गेटिंग ब्लर्ड अगेन एंड अगेन। हम्म हम आ जाते हैं स्किल्स जो यूज होती हैं एडवांस पब्लिक स्पीकिंग में, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स, जाहिर सी बात है, आप
कितने अच्छे से बोल रहे हो। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो फंबल कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम इंट्रोवर्ट हैं और हमने फिर बात करना धीरे धीरे स्टार्ट करा तो हम स्टार्टिंग में फंबलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि हम एक चीज को हमें बार बार बोलना पड़ता है, या फिर हम से वर्डिंग सही से नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर हम फ्लुएंसी नहीं हो पा रही है। अगर हम हिंदी भी बोल रहे हैं, हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं, सो वी आर नॉट एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, है ना। उसकी वजह यही होती है क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हुई नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, जाहिर सी बात है। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रिपेयर्ड रहोगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बात करने की प्रैक्टिस करो। और अगर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जब तक इंट्रोवर्ट रहोगे, बताओ कहाँ तक जा सकते हो। जस्ट टेल मी कि बीइंग इंट्रोवर्ट आप क्या चीज अचीव कर सकते हो, या क्या कौन सी ऐसी जॉब है जो इंट्रोवर्ट रहकर भी आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पर बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, आई एम वेरी मच क्यूरियस कि इंट्रोवर्ट होने के बावजूद आप ऐसी कौन सी जॉब है जो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर, ओके। बताएं मुझे। नो, ओके। फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जॉब हो सकती है, या फिर क्या ऐसी चीज हो सकती है जो हम बिना बात करे भी कर सकते हैं। अगर हमें एडवांस पब्लिक स्पीकिंग हमारी अच्छी नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी हम कर सकते हैं। ऐसी कौन सी जॉब है। कुछ तो होगा, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ तो एग्जिस्ट करता होगा। कुछ भी नहीं करता ऐसा एग्जिस्ट। माइट बी। हम्म। तो बेसिकली आपको ये सोचकर चलना पड़ेगा कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, सच में सोचा है कुछ करने के लिए, बीइंग योर अपना खुद का बॉस बनना है, ठीक है, खुद के शर्तों पे जीना है, बिल्कुल वैसे जीना है जैसे बाकी लड़कियां अपने खर्चे खुद उठा रही हैं। अपने एक्सपेंसेस, खर्चे उठाना तो एक अलग चीज होती है, अपने वो एक्सपेंसेस जो नॉर्मल एक इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं है, वो लड़कियां कर पा रही हैं, और वो भी 1 साल में 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, लोग अपना घर बना रहे हैं, लोग कार खरीद रहे हैं, लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, पेरेंट्स को ले जा रहे हैं। लाखों रुपए लगते हैं, 8-8 10-10 लाख रुपए लगते हैं इन सब चीजों में, है ना। वो लोग चीज कर पा रहे हैं, तो अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो भाई बॉस अगर बनना है तो इतनी थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़े से मेहनत में यही आना है। अपना कम्युनिकेशन डेवलप करना है, फ्लुएंसी डेवलप करनी है, नॉलेज को डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। एंड ये सब चीजें करोगे तो बिल्कुल कर पाओगे, आप भी उस पोजीशन पर पहुंच पाओगे जहां पर आपने डिजायर किया हुआ है। एंड जो इससे पहले वाला सेशन मैंने लिया था, अच्छा, ये मैं चीज बता दूं कि ये उसमें मैंने गोल्स के बारे में बताया था कि आप कैसे गोल सेट करोगे, ठीक है, कैसे उस गोल तक आपको रीच आउट करना है। तो दिस इज माय यूट्यूब हैंडल। अभी के अभी जितने भी गर्ल्स हो, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब हैंडल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कश्यप सैयद 05। अब इसको आप टाइप भी करोगे ना, कश्यप सैयद भी टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा, 05 भी टाइप करोगे आपको मिल जाएगा। तो 1.71 के फॉलोअर्स है मेरे। अब इसमें यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पे वर्कशॉप रिलेटेड द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसको जब आप वॉच आउट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप अपने गोल्स तक कैसे जल्द से जल्द पहुंच सकते हो, ठीक है। और मैं इसको शेयर भी कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको चैट्स में शेयर कर देती हूँ, सो दैट आप मेरे चैनल को फॉलो कर पाएं। और इंस्टा हैंडल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। सो दिस इज माई यूट्यूब चैनल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यू कैन redirected to my YouTube account, ठीक है। सो हियर इट इज। तो बेसिकली अब आपने प्रिपेयर करना है कि हम किस टॉपिक में आगे बढ़ने वाले हैं, क्या लेकर के चल रहे हैं। हम सेल्स लेकर के चल रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, या फिर जो भी हम लेकर के चल रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लेकर के चल रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं, मेहंदी आर्टिस्ट, कैलीग्राफी आर्टिस्ट, वट एवर यू आर, है ना। तो आपको R&D करना होगी, एंड देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया, पहले तो आपका मिरर है, दूसरा आपके वॉइस नोट्स हैं। अपने सीनियर को वॉइस नोट भेज भेज के, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, वॉइस नोट भेजने में डर लगता है, कॉल पे बात करने में डर लगता है, तो पहले तो अपने अराउंड में जो फ्रेंड्स होते हैं, मम्मी हैं या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं, उनसे कॉल पर बात करना शुरू करें। थोड़ी बहुत, अगर नानू हैं, फुप्पी हैं, कोई भी एनी बडी लाइक दैट, तो उनसे बात करना शुरू करें, उनकी खैर खैरियत लें, है ना। क्योंकि अभी तो हम इंट्रोवर्ट हैं, तो हमें कॉल पे बात करने में भी डर ही लगता है। तो अपने रिलेटिव से बात करोगे, वो खा तो नहीं लेंगे, वो अच्छे से ही बात करेंगे। उसके बाद आप जो है अननोन लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। एंड या फिर आप ये भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ही अननोन लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे। 10 लीड्स जब आपकी हो जाएंगी ना खराब, 10 लीड से आप देख रहे हो कि आपसे बात अच्छी नहीं हो रही, 11वीं लीड से आपकी अच्छी बात होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो ना बार बार। आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी। आप फिर ऐसा हो जाएगा कि आगे को चल के
कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप आँख बंद करके जवाब दे सकते हो, आप सो के उठ के जवाब दे सकते हो अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड, है ना। और कंक्लूजन यही रहेगा कि प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा, ठीक है, वो आपको परफेक्ट बनाएगा। उसके अलावा मोटिवेट योर सेल्फ। आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना होगा, कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा। दूसरों को देखने से ज्यादा अपने आप को, खुद को देख करके आप मोटिवेट हों कि आपका बचपन कैसा रहा है, या आपने कौन सी ऐसी, या फिर आपके पेरेंट्स अगर हैं अलाइव, या फिर अगर आपके हस्बैंड है तो क्या ऐसी चीजें जो वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, पेरेंट्स ने आपके एजुकेशन की वजह से क्या क्या चीजें। देखो, चाहे कितने भी रिलायबल पेरेंट्स हों, ऐसे कोई भी पेरेंट नहीं होते जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस नहीं करें। कुछ ना कुछ तो उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई अंबानी नहीं होता है, ठीक है। तो जो चीजें उन्होंने सिर्फ आपके लिए सेक्रीफाइस करी है ना, एनीथिंग जो भी उनका ड्रीम है, और वो बिना पैसे के तो होगा नहीं पूरा, उसको आप मोटिवेशन बनाए कि मुझे ये चीज करनी है। चीज फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बताया था कि मेरे पेरेंट्स को ना हज उम्र पे जाना था, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट मैरिड, वो जा नहीं पाए, और मेरा उस टाइम पे जाना का पॉसिबल था नहीं। तो मैं आफ्टर माई मैरिज अपने पेरेंट्स को, जबकि वो लाखों में होता है, क्योंकि दैट इज अ फॉरेन ट्रिप, है ना, एक तरीके से, तो मैं अपने पेरेंट्स को अब शादी के बाद लेकर गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस ड्रीम को कंप्लीट कर पाई। तो ये मोटिवेशन आपको खुद से आना पड़ेगा, कोई भी इंसान आकर के आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जो लड़कियां मेरे पास आके बोलती है मैम आपकी मेंटोरशिप तो ज्वाइन करना है, बट मैं एक बात बता दूं, ठीक है, आपको मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन करना है, यस यू कैन मैसेज मी, ठीक है, उसकी अलग चीजें हैं, वो आप लोगों को समझा दी जाएंगी। बट द मेन थिंग इज दैट कि मेंटोरशिप में भी मैं आपको कुछ खोल कर नहीं पिलाने वाली हूँ, मैं आपको इस लेवल पर ट्रेन करने वाली हूँ जैसे मैंने आज आपको सेशंस दिए, ठीक है, मैं इसी तरीके के आपको इंशाल्लाह सेशन देने वाली हूँ। स्किल्स आपको प्रोवाइड करूंगी मैं, ठीक है, पूरा एक रोड मैप प्रोवाइड करूंगी कि फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकंड स्टेप इज दिस, थर्ड स्टेप इज दिस, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करूंगी। और जो यहाँ पर मेरी इनकम कर चुकी गर्ल्स बैठी हुई हैं, उनको अच्छे तरीके से पता होगा, है ना, हम स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं, बट मैं हाथ पकड़ के आपको वहां तक नहीं पहुंचाऊंगी, और कोई भी इंसान आपको घोल के नहीं पिला सकता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज करना, इम्प्लीमेंट करना आपके खुद के हाथ में है। अब मुझे ये बताइए, हाउ वाज द सेशन, सेशन आप लोगों को कैसा लगा, वाज इट वर्थ और नॉट। और अभी भी क्या चीज आपको जानना है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी, आई एम हियर टू रिजॉल्व योर आंसर्स।